तो ये हादसा कैसे हुआ, अब इसको लेकर जो अलग अलग तरीके से जांच चल रही है, कई तस्वीर धीरे धीरे और तस्वीर क्लियर हो रही है। आपको हम जरा ये सीधी तस्वीरें जरा दिखाएं और इससे समझाने, ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये हादसा हुआ कैसे। स्पीड को लेकर बात आ रही थी, क्या ओवर स्पीड थी या सिग्नल दिया गया और उस सिग्नल को ना समझा गया हो और उसकी वजह से यह हादसा हुआ हो। कई तरीके की थ्योरी के बीच जो बातें कही जा रही है कि ये देखिए, यहां एक मालगाड़ी जो है वो खड़ी थी, उसी बीच स्पीड के साथ वो गाड़ी आती है कोरोमंडल और वो आकर मालगाड़ी से टकरा जाती। जो ये मालगाड़ी है इसमें लोहे के रॉड भरे हुए थे। मालगाड़ी अपनी ही जगह रह गई, लेकिन क्योंकि वहां वेट और वजन बहुत रहा होगा, इसकी वजह से अब जो पीछे से ट्रेन आ रही है वो पीछे से आते हुए उसके डिब्बे जो हैं वो झटके हैं और दूसरी तरफ जो आप ट्रैक में देख रहे हैं वहां पर जाकर गिर जाते हैं और सामने से आ रही दूसरी ट्रेन से टकरा जाते हैं। बहनगा बाजार रेलवे स्टेशन पर आप अब दिशा की लूप लाइन में एक आयरन और लोहे की रॉड से लदी ये मालगाड़ी खड़ी थी। इसके बीच दो और मेन लाइन थी, इनमें एक अप की ओर वाली मेन लाइन पर कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी और डाउन वाली मेन लाइन पर यशवंतपुर वाली एक्सप्रेस आ रही थी। इसके बाद एक डाउन की एक और लूप लाइन थी, उस पर भी एक मालगाड़ी खड़ी थी। हुआ कुछ ऐसा कि डाउन वाली लूप लाइन से हावड़ा वाली एक्सप्रेस गुजर रही थी, उसकी रफ्तार 126 किलोमीटर प्रति घंटे थी। उसी वक्त अप वाली मेन लाइन से 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोरोमंडल एक्सप्रेस आई, डिरेल होकर आयरन और लदी मालगाड़ी के ऊपर तक चढ़ गई, जिससे उसके डिब्बे बिखर गए। डाउन लाइन से आ रही यशवंतपुर एक्सप्रेस के आखिरी के 2 डिब्बे इसकी चपेट में आ गए और इस तरह कोरोमंडल एक्सप्रेस के 22 डिब्बे और यशवंतपुर एक्सप्रेस के 2 डिब्बे बुरी तरह हादसे की चपेट में आ गए।